चलिए बेटा, सभी ध्यान देंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और त्रिभुज के अंदर हमने बेसिक पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है। और आप चाहो तो प्रैक्टिस करा दें या फिर अगला पॉइंट स्टार्ट करें? प्रैक्टिस करा दें। तो देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सीट तो मैं अभी नहीं ले पाया, आप फटाफट उतार लेना क्वेश्चनों को, मैं फास्ट से थोड़ा काम करूंगा इसको, ठीक है। आज और कल का मतलब 2 दिन है हमारे पास। 2 दिन में जितने क्वेश्चन है हमारे पास लगभग 44 क्वेश्चन होंगे। इनको फटाफट करना हमारे को, ज्यादा नहीं। आप सारा कंसेप्ट करवाया हुआ है, बस आपको दिमाग लगाना है कि क्या कहना चाह रहा है। ये आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, इनको फटाफट कराना है। फिर बाद में त्रिभुज का जो अगले पार्ट है, केंद्र के, उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, तो ये हम बात करना चाहेंगे इसको। तो आप चाहे तो उतार लीजिए, फटाफट उतारिए। हिंदी वाले उतार लीजिए, ऑप्शन नहीं उतारना आपको, केवल हिंदी वाले उतारना है, ऑप्शन नहीं उतारना है। और आप में दिमाग लगाइए और सोल्व करने की कोशिश करिए। फिर बाद में मैं सोल्व करता हूँ फटाफट। क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके देखते हैं, आप उतारें। क्या कहा गया है? किसी त्रिभुज की तीन बुझाएं हैं, एक 7 सेंटीमीटर से, एक 11 सेंटीमीटर और एक कौन सी ए। तो ए का न्यूनतम मान आपको बताना है, ठीक है। ए का क्या बताना है? न्यूनतम मान आपको बताना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आप जितना जल्दी हो सके इसको उतारिए, ठीक है। उतार लिया? देखिए, अगर आप इसको उतार लिया है तो मैं इसकी बात करना चाहूंगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, हमसे ये कहना चाह रहा है, हाँ, एग्जामिनर हमसे ये कहना चाह रहा है कि कोई त्रिभुज है आपका, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में आपको तीनों भुजाएं दे रखी है। एक भुजा कितनी दे रखी है? मान लीजिए कितनी है? 7 सेंटीमीटर। एक कितनी है? 11। और तीसरी है कौन सी? ए भुजा है। तीसरी है कौन सी? ए भुजा। तो आपको ये कहना चाह रहा है ए का क्या कहना चाह रहा है? न्यूनतम मान। ए का न्यूनतम मान भी पूछ सकता है, अधिकतम मान भी पूछ सकता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बताएगा कोई कितना है ऑप्शन के अनुसार? 5। वेरी गुड। आपको पता है, हम एक बात पढ़ चुके हैं, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, ठीक है, हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से अधिक। और किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ हमारे पास देख लें कि साहब आपका 7 प्लस में 11, ठीक है। एक चीज तो ये हमारे को देखना चाहिए कि आपके पास क्या है? 11 माइनस में 7, दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, दो भुजाओं का अंतर। और ये क्या हमारे पास? 11 प्लस में 7, दो भुजाओं का योग, ठीक है। हमेशा जो तीसरी भुजा है कौन सी? यहाँ पे तीसरी भुजा हमारे पास कौन सी? ए, ठीक है। ये तीसरी भुजा क्या है? ए। यानी अंतर हमेशा हमेशा छोटा होगा, अंतर हमेशा छोटा होगा कौन से? तीसरी भुजा से छोटा होगा, ये बात हम जानते हैं। और आपका जो योग हमेशा जो है, अगर हम बात करना चाहें तो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? तीसरी भुजा से। तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 4। और इनका अंतर योग कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। इनका योग 18 हो रहा है। यानी यहाँ यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तीसरी भुजा जो ए है वो किससे बड़ी होगी? 4 से तो बड़ी होगी, लेकिन किससे छोटी होगी? 18 से छोटी होगी। इसका मतलब है इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 4 से अगला पद जो बड़ा है वो कौन सा हो सकता है? 5। ये तो इसका क्या है? न्यूनतम मान। न्यूनतम मान अगर आपसे पूछ लेता इस ए भुजा का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 18 से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं 18 के बराबर हो सकता है। तो यानी इससे कम कौन सा है? 17। तो ये क्या हो जाएगा? इसका अधिकतम मान। अधिकतम मान हो सकता है कौन सी? तीसरी भुजा का न्यूनतम और अधिकतम मान इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। चलते हैं यहाँ से आगे। ये सारी बातें मैं करा चुका हूँ, आपको ध्यान होगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर क्लास में तो सारी बातें मैं करा चुका हूँ। तो देखिए फटाफट थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, जितना जल्दी आप करेंगे आज और कल में करा दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में जो है नया पॉइंट में स्टार्ट करा दूंगा। एक तरीके से पढ़ाने का तरीका तो ये है, क्वेश्चन दे दीजिए, बच्चों को समझा दीजिए, आगे निकलिए। कंसेप्ट हम पहले करा चुके हैं, बाकी यहीं पे मैं सारी चीजें फिर से बता रहा हूँ, योग और अंतर वाली कंसेप्ट फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे। लेकिन मैं आपको पूरा टाइम दे चुका हूँ, पहले सारी बातें बता चुका हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे अभी यहाँ पे टाइम कम से कम देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, आपको दे रखा है यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं 5, ए और 11 है तो निम्न में से कौन सी बात सही है? ये आपको दिया हुआ है। त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं आपके पास, तो आप जो है फटाफट उतारने में स्पीड बनाइए भाई, मैं क्वेश्चन फटाफट सोल्व करूंगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है? तीन भुजाएं दे रखा है। एक भुजा कितनी है? आपके 5 है। एक कितनी है? 11। और तीसरी भुजा कितनी है? ए। तो हम ये जानते हैं कि दो भुजाओं का अंतर 11 माइनस में 5 अंतर, दो भुजाओं का अंतर, और दो भुजाओं का योग 11 प्लस में 5, दो भुजाओं का योग। हमेशा यहाँ तीसरी भुजा से अगर हम तुलना करते हैं तो क्या रिलेशन होता है? इसमें रिलेशन होता है, तीसरी भुजा अगर ए है, तीसरी भुजा अगर ए है तो हम कह सकते हैं कि अंतर तो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। और आपका जो है बात करें, योग हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप इसको रिलेशन को बता सकते हैं क्या? दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 6, और योग कितना हो रहा है? 16। यानी ये हम ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं पे, वो ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ऐसा कुछ है? ऐसा है क्या कोई? आपका कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आपका ऐसा है, तो यहाँ से हमारे पास यही ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे। तो ये आपको आना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, रुकने वाला काम नहीं है इसमें, आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस में करा चुका हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उतारिए,
अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, समझते चलिए आप, ठीक है। बहुत सारी बातें करा चुका हूँ, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर रुकेंगे तो वही फिर हमारे पास 5-10 दिन इसमें लग जाएंगे इन क्वेश्चनों को समझने में। अगला देखिए क्वेश्चन आपको पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, त्रिभुज दे रखा है, देखिए त्रिभुज दिया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा इसकी शीट आपको दे दूं, आप कोशिश करना, आप अगर क्वेश्चन नहीं पूरा क्वेश्चन नहीं भी उतार पा रहे हैं तो सॉल्यूशन उतारिए आप, ठीक है। देखिए मैं इसकी शीट आपको अवेलेबल करा सकता हूँ जैसे टाइम मिलेगा मुझे। आपको क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज की दो भुजाएं, एक 8 सेंटीमीटर, एक कितनी है 20 सेंटीमीटर। आप अगर पूरा नहीं उतारे तो सॉल्यूशन उतारिए आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लगा करके सॉल्यूशन उतारिए। त्रिभुज की दो भुजाएं, एक तो कितनी है 8 सेंटीमीटर, एक कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीसरी भुजा के कितने मान संभव है, तीसरी भुजा के मान कितने संभव है, आपको बताना है कितने मान संभव है। यहाँ तीसरी भुजा की लंबाई एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक का मतलब पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, पूर्णांक है, तो कितने मान संभव है, कोशिश करिए। दो भुजाएं दे दी है त्रिभुज की और इस तीसरी भुजा के आपको कितने मान संभव है, यानी इसके मान कितने संभव है। मान लीजिए ए भुजा है, तो यानी यहाँ पे आपको 3 जवाब देने हैं। आपको पहला जवाब, तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए, तीसरी भुजा का न्यूनतम मान, तीसरी भुजा का अधिकतम मान, आवाज नहीं, अधिकतम मान बताना है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, इसके तीसरी भुजा के मान, तीसरी के मान कितने मान संभव है, ये 3 क्वेश्चन यहां से पूछता है, ठीक है। तो अब तक तो हम अधिकतम और न्यूनतम की बात कर रहे थे, आपको यहां बताना है कितने मान हो सकते हैं, वो भी पूर्णांक में। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, बताइए कितने मान हो सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं, तो आपको ध्यान होगा हम क्या कर सकते हैं। आपका ये आपके 8 है, ये कितनी है 20, तो यानी ये जो ए भुजा है, ये वाली जो भुजा है, ये क्या हो सकती है, हम जानते हैं जो ए भुजा है ये क्या होने वाली है, ए भुजा है दो भुजाओं का योग, और दो भुजाओं के अंतर के आधार पर इसको पहचानते हैं। दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 20 प्लस में 8, ठीक है। और दो भुजाओं का अंतर कितना हो जाएगा 20 माइनस में 8, यानी आपकी जो तीसरी भुजा है दोनों भुजाओं के योग से तो ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, और दोनों भुजाओं के अंतर से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा आता है और आपका जो योग है हमेशा बड़ा होता है, ये बात हम जानते हैं। यानी ये रिलेशन हम जानते हैं, हमारे को ये पता है कि ये जो रिलेशन इस तरीके से होने वाला है, ये तो क्या होगा बड़ा, और ये क्या होगा तीसरी भुजा से बड़ा। अब यहां से अगर देखते हैं तो बता अंदर कितना आ रहा है 12, ये कितना आ रहा है 28। यानी अगर आपको पूछे, केवल यही पूछे कि साहब आपकी जो है ए भुजा का न्यूनतम मान क्या है, तो 12 हो सकता है क्या, नहीं, 12 से तो बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होने वाला, 12 से तो बड़ा ही होगा, दोनों भुजाओं के अंतर से तो क्या होने वाला बड़ा। यानी अगर आपको पूछा जाए कि साहब आपकी जो तीसरी भुजा है वो क्या होने वाली है, तो आप ये कहेंगे सर 12 तो नहीं हो सकता, 12 से तो बड़ा होगा, तो 12 नहीं हो सकता, तो 12 से बड़ा कौन सा अगला 13 हो सकता है, यानी न्यूनतम मान तो कितना हो सकता है 13। अगर आपसे पूछ ले कि साहब इसका इस तीसरी भुजा का अधिकतम मान क्या हो सकता है 28 हो सकता है क्या, दोनों भुजाओं के योग के बराबर नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, उससे कम ही होता है, तो 28 से एक कम कौन सा है 27, तो यानी तीसरी भुजा का अधिकतम मान कौन सा 27। यानी आप कहेंगे न्यूनतम मान तो कितना है यहाँ पे 13 और अधिकतम मान कितना है 17, लेकिन इनके बीच में कितनी संख्याएं और हो सकती है, ठीक है। यानी आप कल्पना करिए कि 13 से लेकर के 27 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये इसके मान संभव है। यानी आपकी तीसरी भुजा 13 से लेकर के 27 के बीच में ही है, जो भी सारे आंकड़े हैं 13 से लेकर 27 वाले, ये सारे आपकी ए भुजा को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे 13 से 27 के बीच में कितने आंकड़े, अगर देखें तो 15 आंकड़े, आप निकालेंगे कैसे, आपको क्या करना है, जो आपका क्या 28 में से जो अधिकतम और न्यूनतम, यानी हम बात करें 12 को बैठा दीजिए, कितने बचे 16 बच गए क्या, 16 में से फिर एक कम कर दीजिए, कितने हो जाएगा 17, क्योंकि हमारे पास जो है ये 28 काउंट हो चुका था, ठीक है, 28 काउंट हो चुका था, हमने 12 तो पहले हटा दिए, यहाँ तो हो नहीं सकता, 12 से आगे सारे काउंट करने थे, 28 में से घटाया तो 28 काउंट हो गया था, हमने एक और घटा दिया 15 बच गया, ठीक है। कैसे भी कर लीजिए आप जो चाहो तो 13 को घटा लीजिए, ठीक है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए था। इसके कितने मान हो सकते हैं 15 मान हो सकते हैं, इसके 15 मान हो सकते हैं, 13 के बाद में 14 भी मान हो सकता है, आपका 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, काउंट करेंगे तो 27 तक काउंट करेंगे तो आपको पूरे टोटल 15 आंकड़े मिलेंगे आपको, ठीक है, ठीक है। ऐसी बातें कर चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट बात, अगला देखिए, त्रिभुज दे रखा है, त्रिकोण के पक्षों का सही समूह कौन सा है, सही समूह नहीं है, सॉरी, यहाँ पूछा है कि कौन सा आपका सही समूह नहीं है, आपका सही समूह नहीं है, ये आपको पूछा है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कौन सा सही समूह नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, कौन सा नहीं, देखते बताइए अब तो कौन सा नहीं है,
इधर से सी आवाज जा रहा है, और कोई चेक करिए फटाफट, कौन सा नहीं बन सकता इसमें त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता? डी भी है और सी भी है, और डी और सी दोनों सही है, गलत है, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, आपने डी और सी की बात करी, चलो ठीक है, मैं भी डी और सी की ही बात कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास दे रखा है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बात नहीं, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको जो है इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम बात करें तो आपको दिमाग चलाना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपकी बात करता है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक 3 है, एक 4, एक कितनी है आपकी बात करें तो एक 5 है, एक भुजा कौन सी है 5, यदि कौन सी है 7। इसमें क्या दे रखा है 10 है, आपका कितनी है 15, आपके 15 है, 15 है, और कितने है 22 है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ से बात करें तो आपको दे रखा है 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, और कितना दे रखा है 16 दे रखा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है 2 दे रखा है, 11 दे रखा है, और 12 दे रखा है। हमारा नियम क्या कहता है, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। एक नियम तो ये कहता है हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम देखते हैं इसी नियम को हम लागू करेंगे, अगर हमारा कोई त्रिभुज बनाना है तो ये नियम हम कोशिश करेंगे लागू करने की। देखिए बताओ, इन दो भुजाओं का योग करा तो कितना हो रहा है 8, 8 30 से ज्यादा है क्या, ठीक है। इन दोनों का योग करा तो कितना हो रहा है 10, 10 से तीसरी से ज्यादा है क्या, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो रहा है 12, 12 से तीसरी से ज्यादा है क्या, बिल्कुल सही, ऐसे बन सकता है। आप इनको जोड़िए, 10 और 22 कितना हो रहे हैं 32, 32 15 से ज्यादा है, बिल्कुल सही है। आप इन दोनों भुजाओं का योग कितना हो रहा है 25, 25 22 से ज्यादा है, बिल्कुल सही है। ये आपका इसका जोड़ा तो कितना हो रहा है 10 से ज्यादा है, बन सकता है ये, इसको जोड़िए, इन दोनों को जोड़ा तो 15, क्या आपका तीसरी भुजा से ज्यादा है क्या, नहीं, तो ये नहीं बन सकता है, ये आपका नहीं बन सकता है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, अगर आप किसी त्रिभुज की भुजाओं को देखते हैं तो, ठीक है। आ जाओ इसको चेक करते हैं, तो नहीं बन सकता। इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 13, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है क्या, बिल्कुल है, तो बन सकता है त्रिभुज। इनको जोड़िए कितना हो रहा है 14, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है क्या, बन सकता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा ज्यादा बन सकता है, तो ये भी आपका बन सकता है, केवल यही है जो नहीं बन सकता, ठीक है। उतार लीजिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, और मैंने इनका आपका जो बेसिक पहले मैं करा चुका हूँ, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, मैं शीट दे दूंगा, कंसेप्ट को उतार लीजिए फटाफट, आप जो है केवल जो सॉल्यूशन है उसको उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं उतार पा रहे हैं, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्वेश्चन को भी नहीं उतार पा रहे हैं तो आप कंसेप्ट को उतार लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई, डायग्राम उतार लीजिए, क्वेश्चन नहीं उतारना चाह रहे तो फिर मैं शीट दे दूंगा आपको। डायग्राम उतार लीजिए, डायग्राम उतार लीजिए फटाफट, मैं फास्ट करूंगा क्योंकि अगर कल और आज मैं इसको लगभग 44 क्वेश्चन है तो इनको सोल्व कराना है, तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा मुझे। बेसिक सारा करा दिया मैंने, बस आपको दिमाग में बिठाना है कि क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करना है। पढ़ाया तो ऐसे जाता है, क्वेश्चन सोल्व करा दो, बच्चों का कोर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप अगर बेसिक नहीं कराएंगे तो बच्चा क्या उस क्वेश्चन को रटने की कोशिश करेगा, और जैसे अब क्वेश्चन दिख रहा है तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आपको ये बताना है, आपको बताना है, पहले तो पूरी तीसरी भुजा पूछता था वो, क्या पूछता था तीसरी भुजा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस तीसरी भुजा के टुकड़े कर दिए उसने, क्या कर दिया बेटा, थोड़ा टुकड़ा कर दिया है, टुकड़े कर दिए हैं। एक भुजा इसने यहाँ तक की बात करें, एक टुकड़ा कर दिया, तीसरी भुजा का टुकड़ा कर दिया, इसको आप एक्स मान लीजिए। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि साहब एक्स का मान क्या हो सकता है, ठीक है, इसको आप एक्स मान लीजिए, इसका मान क्या हो सकता है, उतार लिया क्या। त्रिभुज की दो भुजाएं हमारे को दी हुई है, त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, कितनी है 9 और ये कितनी है 17। तीसरी भुजा हम बात करें तो तीसरी भुजा कितनी हो गई 5 प्लस में एक्स हो गई, ये तो हो गई। तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं, तीसरी भुजा अगर अकॉर्डिंग टू हम देखें तो हमारे पास क्या हो सकती है, हम बात करते हैं यहाँ पे। बताइए, आप यही तो कहते हो कि साहब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, चलो ठीक है। तो यहां से मैं इन दोनों भुजाओं का योग कर लेता हूं, ठीक है, यानी मैं दोनों भुजाओं का योग करता हूं। 9 प्लस में कितना है 17, एक तो योग कर लिया। अगर बात करें फिर क्या है, अंतर कर लें क्या, 17 माइनस में 9, अंतर कर लिया। तीसरी भुजा हमारे पास जो तीसरी भुजा है वो कितनी है, आपको बताएगा तीसरी भुजा कितनी है, आप कहेंगे 5 प्लस में एक्स, यही तो है 5 प्लस में एक्स। तो क्या रिलेशन होता है, दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा, दोनों भुजाओं का अंतर हमेशा क्या होता है तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो हम सोल्व कर लेते हैं, बताइए यहाँ पे अंतर कितना आएगा, अंतर 8 आ रहा है क्या, अंतर 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे योग कितना आ रहा है, अंतर आपका योग कितना आ रहा है 26, और तीसरी भुजा क्या हो सकती है 5 प्लस में एक्स हो सकती है। ये रिलेशन तो निकल के आ रहा है, यही रिलेशन निकल के आ रहा है, ये रिलेशन निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तीसरी भुजा पूरी नहीं आपको जो दी गई है, केवल क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी 5 5 तो दे दिए,
हमें देखना है कि साहब x और क्या हो सकता है, ठीक है, x का मान क्या हो सकता है, यहाँ से हम बात कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप देखिए क्या करना चाह रहा है, ठीक है, हाँ यहाँ से इसकी लंबाई पूछना चाह रहा है कि साहब ये क्या हो सकती है, यानी डी और सी की मान पूछना चाह रहा है, डी और सी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, तो ये क्या हो सकता है। तो आप बताइए बेटा, यहाँ पे कितना है 5, ये 5 अगर हटा दूं, इस 5 हटा दूं, यहाँ से भी मैं 5 घटा दूं, यहाँ से भी मैं 5 घटा दूं, और यहाँ से भी 5 घटा दूं, तो यानी त्रिभुज की जो बची हुई भाग क्या बचेगा, x का मान बच जाएगा। यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ तो x बच गया, और यहाँ क्या कहेंगे आप 21 बच गया, 21 बच गया, यहाँ क्या कहने हैं आपका 3 बच गया, और नियम तो वही लगेगा ना, नियम तो वही रहेगा। यानी x का मान क्या नहीं हो सकता है, x का मान देखिए, x का मान 3 से छोटा तो नहीं हो सकता, किससे छोटा, 3 से छोटा, x का मान 21 से बड़ा भी नहीं हो सकता, यही कहना चाह रहा है। x का मान क्या हो सकता है, x का मान इन 3 के और 21 के बीच में हो सकता है, इससे बड़ा छोटा नहीं हो सकता। ऑप्शन देखिए आपका 3 के और 21 के बीच में कोई है क्या, देखो 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 21 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 24 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है 15। तो ये आपके पास यहाँ पे x का मान क्या हो सकता है, 15 हो सकता है, ठीक है, x का मान क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी आपको कंफ्यूज करके बात कर सकता है कई बार एग्जाम में, ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट चले, उतारे, थोड़ा फास्ट करिए, ठीक है, मैं शीट दे दूंगा, आप सॉल्यूशन उतारे, केवल आप केवल सॉल्यूशन उतारे, क्वेश्चन आप नहीं उतार पा रहे कोई बात नहीं। चलिए बेटा आगे, नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट मैंने सारे करवा दिए हैं, बस आपको जो है समझना है कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लीजिए। इस कंसेप्ट की बात करें तो देखिए मैं इसको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं, आपका रेडियन और जो है इसकी बात हम यहां से करने चाह रहे हैं। देखिए यहां से इसको ग्रीन ले लेंगे, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, यहां से मैं बात करना चाह रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए आपका है, अगर बात करें तो ये पूरा सर्किल होता है, ये पूरा सर्किल होता है, इसमें टोटल कोणों का मान कितना होता है, बिंदु पर कोण का मान कितना होता है, आप कहेंगे 360 डिग्री कोण होता है, ठीक है, कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। और अगर मैं यहां से बात करूं, ये जो आपका एक रेखा है, इस पे कितना डिग्री कोण होता है, 180 डिग्री होता है। ये किसमें है, डिग्री के अंदर, ये सारे सारे किसमें है, डिग्री के अंदर। अगर मैं यहां से बात करना चाहता हूं कि इसको देखें, कोण हमारे पास एक तो यहाँ पे डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है, एक किसकी बात करता है, रेडियन, रेडियन की बात करता है, एक किसकी बात करता है, रेडियन की बात करता है। तो अभी आपके इतने पढ़ी कि जो 180 डिग्री होता है वो कितने होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है, कितने रेडियन, पाई रेडियन के बराबर होता है। ये तो डिग्री में है कोण, ये डिग्री में है, और ये कितना है आपका रेडियन में, रेडियन में। तो आप मुझे बताइए, ये 180 ऊपर भी है और 180 नीचे भी है, तो बताइए ये टोटल कोण, ये पाई और ये पाई, तो इस पे केंद्र पे बनने वाला कोण कितने बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा, कितने पाई के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। और अगर आप इसको 180 लिखते हैं तो बताइए ये कितना हो जाएगा, पाई रेडियन के बराबर होगा। इसको रेडियन बोलते हैं, इसको रेडियन, रेडियन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। आप मुझे बताइए एक डिग्री, एक डिग्री, अब अगर एक डिग्री की मान करूंगा तो बताइए कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 हो जाएगा क्या। एक तो ये लिख लीजिए आप, एक रेडियन बराबर, सॉरी एक डिग्री बराबर, आप हमेशा याद रखेंगे एक डिग्री बराबर आपका कितना रेडियन होता है, इतना रेडियन होता है। एक डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, पाई बटा 180, सभी को पता है। और पाई का मान याद रखिए आप, पाई बराबर क्या होता है, 22/7, ये आप याद रखिए, पाई बराबर कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। एक कंसेप्ट याद रखिए। दूसरा, अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूं, अगर मैं इसको उल्टा पढ़ता हूं, देखिए कैसे पढ़ता हूं, आपको पता है पाई बराबर में कितना होता है, 180, क्या बोलेंगे इसको, डिग्री, और ये क्या है, रेडियन, 180 डिग्री रेडियन। और आपको कह दिया जाए, जैसे आप बताइए, आपको कह दिया जाए एक रेडियन बराबर, एक रेडियन, एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, एक रेडियन 180 बटे में कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे पाई, इसको भी याद रखिए, ठीक है। एक अगर इस तरीके से हमारे से बात कर लेता है एग्जाम में, तो आपको दो बातें आपको याद रखनी होगी, एक तो पहली बात तो ये, और एक ये दूसरी बात आपने ये याद, ठीक है, उतार लीजिए, ठीक है। यानी अगर मुझे कोई भी कोण दे दे और उसको कहा जाए कि साहब रेडियन में बदलिए, तो बदल लेंगे क्या, कोई भी कोण दे दे तो उसको रेडियन और पाई में बदलने के लिए दे दिया जाए, तो आपको बदलना आना चाहिए। चलो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा देता हूं इसको, उतार लिया आपने। देखिए रेडियन और आपका जो है पाई का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन, ठीक है। और अगर पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 180, ये दोनों बातें आप पहले आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर आपने उतार लिया तो थोड़ा प्रैक्टिस करा दे।
आप खुद के लिए इतना से ध्यान रखना है, आप 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन होता है, बस पाई रेडियन, ये डिग्री है, इसके आधार पर 1 डिग्री 1 पाई ये आप निकाल सकते हैं। चलें, चलो थोड़ा सा वर्क करा देते हैं। देखिए आप यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए आपसे बात करना चाहेंगे, उतारिए। देखिए यहां पे अगला जो क्वेश्चन मैं आपसे देना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए 60 डिग्री, डिग्री को रेडियन में बदल के बताइए, रेडियन ये कितने रेडियन होगा? 60 डिग्री बराबर रेडियन बताइए आप, पाई बटे, देखिए आप कहेंगे सर 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई। तो फिर 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई बटे 180। तो फिर 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? एक रेडियन का मान इतना है, तो पाई बटे कितना? 180। और ये किससे गुणा हो जाता है? 60 से। बात कर लीजिए, काटापीटी कर लीजिए। आप काटापीटी करेंगे तो बताइए कितना जाएगा? 0 से 0 कट गया, 6 से कितने बार? 3 बार। पाई बटे कितना हो गया? पाई बटा 3। आपको और आगे बात कर लिए तो पाई का मतलब कितना होता है? 22 बटा 7 और इंटू में 3 कितना हो जाएगा? 21 बटा, सॉरी 22 बटा 21। ये आपका रेडियन हो गया। ये क्या हो गया? रेडियन। तो कई बार आपको इस तरीके से बात कर ले तो इतना सॉल्यूशन आपका आना चाहिए। और देखिए 2-3 और दे दें आपको। अगर आपको दे दिया जाए, इनको चेंज करके बताइए। आपको दे दिया है 30 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करिए। आपको दे दिया जाए 45 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करिए। आपको दे दिया जाए 270 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करिए। ये डिग्री है और ये रेडियन, आप चेंज करके बताइए फटाफट। इनको रेडियन में चेंज करके बताइए, कोशिश करिए, गलती होगी ज्यादा से ज्यादा। 45 जो डिग्री है उसको रेडियन में चेंज करके बताइए। 30 डिग्री है उसको रेडियन में चेंज करके बताइए। अब डायरेक्ट करिए आप। आपको पता है 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे कितना? 180। अगर 30 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करता है तो काटापीटी कर लें क्या? काटापीटी कर लीजिए आप। बोलिए 0 से 0 कितना हो गया? पाई बटे 6। आप इसको, ये क्या हो गया? रेडियन हो गया। ये क्या हो गया? रेडियन। अब इसको जो है 22 बटे 7 लिख करके और भी आगे कर सकते हैं। 45 पाई, पाई अपॉन में 180, इसको किससे गुणा कर दीजिए? 45 से। कितना हो जाएगा? 9 से काट रहा है क्या? 9 से कट रहा है। अगर आप इसको काटते हैं तो 9 पंजे 45, और ये कितनी बार गया? 20 बार। और कट रहा है 1 बटा 4, यानी पाई बटे कितने हो गए? 4। ये रेडियन हो गया आपका। ये दिया हुआ है पाई, पाई और 180, पाई और 180 इनटू में कितना करूंगा? 270। कट रहा है क्या? ये कट रहा है। 9 से काट दें। 9 से अगर आप इसको काटते हैं तो ये तो कितनी बार गया? 20 बार। ठीक है, 9 दूना 18। ये कितनी बार गया? 30 बार। कट गया ये, तो कितना आ गया? 3 पाई अपॉन में 2 रेडियन। 3 पाई अपॉन में 2 रेडियन। रेडियन इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे पाई का मान और सोल्व करवाता है एग्जाम में तो आप 22 बटे 7 लग करके और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम आपको इतना तो आना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो, अब इसमें त्रिभुज में आपको रेडियन के कंसेप्ट पे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैं थोड़ा सा आपको बात करना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे देता हूं, अगर मैं ये कोई त्रिभुज दे दिया मैंने, इस त्रिभुज में आपको बताना है, इस त्रिभुज में अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपका कितना है? 50 डिग्री। ये कितना बेटा? 50 डिग्री। और ये कितना है? अगर यहां से बात करें 70 डिग्री है, तो बताइए ये कोण आपको रेडियन में बताना है। रेडियन कितना होगा? कितना रेडियन है? पाई बटे 3 हो सकता है, या फिर हम बात करें तो आप और बताइए 21 बटा 22। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 21 बटे 22 हो जाएगा। ठीक है, 21 बटे क्या हो जाएगा? 22, सॉरी 22 बटे 21, 22 बटे 21। उल्टा बोल दिया आपने, मैंने उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। यहां से देखें तो कितना आ रहा था? 60 डिग्री आ रहा था क्या? 60 डिग्री को मुझे किस में बताना? रेडियन में। यानी पाई बटे में कितना हो जाएगा? 180 इंटू में 60। काटापीटी करेंगे तो पाई बटे में कितना? 3। पाई बटे में 3, ये क्या हो गया? रेडियन। और इसको अगर और करना चाहते हैं, सॉल्यूशन और करना चाहते हैं तो इसको बताइए क्या कर देंगे आप। इसका सॉल्यूशन और करना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे 22 बटे में कितना? 22 बटे 7 इंटू में कितना? 1 बटा 3। आप कहेंगे 22 बटे में कितना? 21। ये आपका आंसर होना चाहिए, ये रेडियन में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कर लेंगे ऐसा। आ जाओ क्वेश्चन पेपर, आप करके बताओ। आप रेडियन में 57 से 3 बटा 11 डिग्री का मान बताइए।
अब उसने थोड़ा सा कैलकुलेशन करा दिया आपसे और कुछ नहीं। आपको ये डिग्री दे रखा है, इसको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। ये आपको डिग्री में मान है, ये डिग्री में मान है, और इसको आपको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है भाई। बदल देंगे? ओके, अगर आपने बदल दिया है तो आगे बताएं कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, कैसे किया आपने? आप कहेंगे सर हमें पता है, क्या पता है, 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर कितना होता है, कितना होता है? आप कहेंगे पाई बटे 180 क्या होता है, रेडियन। ये तो होता है। अगर हमें डिग्री कितना दे दिया इसकी जगह, तो यानी हम कहेंगे पाई बटे ध्यान दीजिए, मैं यहां से आपसे जो क्लियर करना चाह रहा हूं, अगर आपको ये कितना दे दिया, 57 है क्या, 57 सही 3/11, 57 सही 3/11 क्या दीजिए, डिग्री है क्या, ये डिग्री। तो इसको भिन्न में बदल ले क्या, ये तो मिश्र भिन्न में, आप इसको गुणा करके कोशिश करिए, 630 और 630 बटे 11, ये क्या है, डिग्री। ये सॉरी 630 बटे क्या आ गया, 11, ये क्या चीज है, डिग्री। और इस डिग्री की बात करें तो हमें इसको किसमें बदलना है, हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, पाई बटे में 180, अब इसको डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 600 आपका 30 और कितना जाएगा बटे में 11, आप इसको डायरेक्ट गुणा करते हैं। बताओ पाई की जगह क्या लिख सकते हैं आप, पाई की जगह क्या 22/7 लिख सकते हैं, इंटू में 7, बस कैलकुलेशन करना था इतना सा, आप काटापीटी करिए आपको आसमान आ जाएगा। ये कितनी बार गया, 2 बार गया क्या, ये कितनी बार गया, 9 बार गया क्या, 9 बार, और कट रहा है क्या, हाँ ये 0 से 0, ये कितनी बार चला जाएगा, 9 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 2 से n से कितना आएगा, 1 आपका क्या आ जाएगा, रेडियन, 1 रेडियन आपका आ जाएगा भाई, उतार लीजिए इसका मान, वैसे डायरेक्ट रट भी लीजिए, इसको रट लीजिए भाई, 1 रेडियन बराबर क्या होता है, इसको डायरेक्ट रट लीजिए, 1 रेडियन बराबर होता है 57 सही 3/11 डिग्री। कई बार पूछा जाता है सीधा सीधा, 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57 सही 3/11 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, रेडियन, अभी बता चुका हूं। हाँ 1 डिग्री अगर आपसे पूछ ले तो कितने रेडियन होता है, पाई बटा 180, और सोल्व करें तो कितना रखा था इसकी जगह, 22/7 इंटू में कितना, 180, काटापीटी कर लीजिए आप करना चाहे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे बात कर लेता है, ये आपको ऐसा आना चाहिए भाई। नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, इसको आप लोग करिए, ये 2-3 क्वेश्चन है, उतार लीजिए, आप लोग घर पे करेंगे, चेंज करना आप घर पे करेंगे, मैंने काफी कंसेप्ट समझा दिया है, क्वेश्चन उतार लीजिए, मैं अगला पॉइंट बताऊंगा, फटाफट बात करेंगे हम, घर पे करिए आप, नहीं होता है तो मुझसे बात करिए आप। रेडियन में ज्ञात करना है इस डिग्री का मान, उतार लिया क्या, चलिए क्वेश्चन उतारना, केवल सोल्व नहीं करना है, यहाँ पे मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, हमारे पास अब टाइम नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी कंसेप्ट सारा समझा चुका हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी करना है आपको, इसको थोड़ा मैं सोल्व करा दूंगा। डिग्री में आपको एक से ही 2/3 रेडियन को चेंज करना है, चलो करिए इसको। मान किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, रेडियन दे रखा है, रेडियन का मान दिया हुआ है, उसको डिग्री में चेंज करना है आपको, रेडियन में मान दिया हुआ है और उसको डिग्री में चेंज करना है, कितना आएगा, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको रेडियन दे रखा है, क्या दिया हुआ है, रेडियन, इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में, यानी आप कहेंगे इसको भिन्न में बदलने, क्या एक कितना हो जाएगा बताइए, आप कहेंगे 11/9 रेडियन, और इसको क्या बताना है, हमें डिग्री में बदलना है, आवाज नहीं, इसको किस में बदलना है, डिग्री में। मैं एक चीज बता चुका हूं कि अगर आपके पास इधर देखिए, पाई बराबर कितना, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, अच्छा 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे में कितना, पाई, बस कहानी खत्म। आप जो है, आप इसको कहना चाह रहे हैं, इसका बात करना चाह रहे हैं, तो आप बताइए आपके क्या दे दिया, 11/9 रेडियन,
11 बटा में रूट रेडियन, तो इसका मतलब है 180 में किसका भाग दें, पाई का तो है ही है, और किससे गुना कर दें, गुना कर दें क्या, किससे, 11 बटा 9 से गुना कर दीजिए। और आपको ये भी पता है इस पाई का मान क्या होता है, इस पाई का मान आपको पता है क्या होता है बेटा, हाँ इस पाई का मान आपसे होता है, मिटा दे इसको, तो आप चाहे तो इसको उठा करके 22 बटे क्या लिख देंगे 7, और 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 आप यहाँ लिख लीजिए। अब बस कुछ नहीं बचा है, इतना से कैलकुलेशन करना था, आप काटापेटी कर लीजिए। बताओ 11 से कितनी बार गया, 2 बार, ये आपकी बात के 9 से कितनी बार गया, 20 बार, और ये कितनी बार गया, 10 बार, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये है ऑप्शन 70 डिग्री। चेंज करना थोड़ा सा आना चाहिए, ये प्रैक्टिस आप करेंगे, कुछ नहीं 180 और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, बस इनसे आप जो कंसेप्ट निकालते जाइए। चलिए बेटा यहां से आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसको उतारना चाहे तो उतार लीजिए, आप खुद चेंज करेंगे, इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए, आप लोग खुद चेंज करेंगे, आप लोगों को खुद को अभ्यास करना है। रेडियन मान दिया हुआ है, डिग्री में आपको चेंज करना है, बता लिया, एक सही 4/7 रेडियन, इसको आपको डिग्री में चेंज करना है। क्वेश्चन ये करना है आपको, केवल ये त्रिभुज वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको करना है आपको। त्रिभुज वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसको करके बताइए आप, कोशिश करिए। कोर्स तो ऐसे ही कराया जाता है बेटा, हम तो काफी बेसिक तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं। बताएगा कोई आंसर, कितना आ रहा है, किया बेटा? आपको त्रिभुज, एक त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं, कितने कितने डिग्री दे रखे हैं, आपको त्रिभुज के दो कोण दे रहे हैं, कितने दे रखा है, एक हम बात करते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है 39 डिग्री, एक कितना दिया हुआ है 78 डिग्री, तो आपको ये पूछा हुआ है तीसरा कोण, तो बताओ, तो रेडियन में तीसरा कोण बताना है, ये रेडियन में बताना है, रेडियन में कितना, एक सही है 1/10 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो पहले तो हम इसकी बात करते हैं है क्या चीज। आप मुझे एक बात बताओ, ये आपका 39 है और ये आपका 78 है, तो आप मुझे बताएंगे साहब ये कितने बचेगा, आप कहेंगे 180 में से, 180 में से, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अगर मैं दोनों कोण घटा दूं, 39 भी घटा दूं और आपका 78 भी घटा दूं, जो तीसरा कोण बचेगा, तीसरा कोण, वो तीसरा कोण बचेगा, और वो तीसरा कोण कितना बचेगा 63, कितना बचेगा 63 डिग्री बच जाएगा क्या, ये आपका कितना बचेगा 63 डिग्री बच जाएगा, यानी डिग्री में देखूं तो 63 डिग्री है, ये 63 डिग्री है, लेकिन मुझे इसको किस में बदलना है, रेडियन में। आपको अगर कंसेप्ट पता है तो पता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर कितना, पाई रेडियन, कितना होता है पाई रेडियन। आपको ये भी पता है एक डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटे में 180, अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए, एक रेडियन बराबर कितना, पाई बटे में 180। आपके पास 63 डिग्री को आपको चेंज करना है रेडियन में, तो पाई बटे में क्या लिखते हैं आप, 180 इंटू में 63, कहानी खत्म। इतना सा कैलकुलेशन आपको करना था, तो कैसे चेंज करते हैं आप, आपको चेंज करना था, पाई का मान क्या लिखते हैं यहाँ पे 22/7 लिख दे क्या, आप इसका मान लिख दीजिए 22/7, काट दीजिए, कट गया, कितनी बार गया 9 बार, और ये कितनी बार चला जाएगा 20 बार, 20 बार चला जाएगा, और कट रहा है कि 2 से कट रहा है 10 और कितना 11, 10 के अंदर अगर आप 11 के अंदर अगर आप 10 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 10, बचेगा 1, यहाँ 1 सही 1/10 आंसर आएगा। ठीक है, चलें आगे। त्रिभुज में इस तरीके से रेडियन का कोण पूछ सकता है आपको, ठीक है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, चीजें हम कर चुके हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें रुकने की जरूरत नहीं है, मैं कंसेप्ट करा चुका हूं, आप लेट आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये, उतारिए, मैं सीट दे दूंगा, कोशिश करिए अभी आप सॉल्यूशन करने की। ऐसे तो बेटा फिर वही 5-7-10 दिन लग जाएंगे बेसिक को तैयार करने में, सारा बेसिक बता चुका हूं, आपका दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे, क्या क्या लॉजिक लगेगा, बस सीट दे देंगे आपको, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, पढ़ करके सोल्व करिए, केवल आप डायग्राम बना लीजिए, केवल पूरा क्वेश्चन न उतारे।
कितना आ रहा है? वेरी गुड। बस आपका दिमाग कितना चलना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि इतना बेस तैयार कराने के बाद में आप कुछ क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन नहीं है, इनको आप कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी बेस आपका तैयार हो चुका है तो आप चीजों को पकड़ पाएंगे भाई। चलिए इधर देखिए, जो बच्चा रेगुलर आ रहा है उसको बातें समझ में आ रही होगी। देखिए बेटा कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी का आंतरिक कोण यानी बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक, यानी ये कोई त्रिभुज है एबीसी, ये कोई त्रिभुज है आपका एबीसी और कोण कौन सा है? बी। इस कोण बी का अंत कोण समद्विभाजक, ये आपका इस बी का क्या है? कोण समद्विभाजक, कोण को समान दो भागों में विभाजित करता है। अंत कोण और एक बाह्य कोण समद्विभाजक बताया था क्या? बताया था। ये तो क्या है? अंत कोण समद्विभाजक। और सी का बाह्य कोण समद्विभाजक, ठीक है। ये सी बिंदु का बाह्य कोण समद्विभाजक कौन से बिंदु मिल रहा है? डी पॉइंट पे मिल रहे हैं। कौन से बिंदु मिल रहे हैं? डी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात कही गई है कि साहब आपका बी डी सी कौन है? ये रहा आपका बी और ये कौन सा है? डी और ये कौन सा है? सी। यानी इस कोण की बात की जा रही है। ये कोण कितना दे रखा है? आपको दिया हुआ है 17.5 डिग्री है, तो बताना है कोण ए क्या है। तो ऐसे कंसेप्ट हमने बता चुके, क्या आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे ये बात करी थी, अगर कोई त्रिभुज ये है, कोई त्रिभुज ये है और अगर इसमें इसमें इस कोण का समद्विभाजक और बाह्य कोण का समद्विभाजक जब भी मिलता है, ये कोण ए है तो ये वाला जो कोण ओ है, तो उसमें क्या रिलेशन होता है? ओ हमेशा क्या होता है? ए कोण का क्या होता है? आधा होता है। हमेशा ए कोण का क्या होता है? आधा। बताया था कि नहीं? तो यहाँ से वही नियम लगाइए आप कहेंगे साहब ये 17.5 है तो ये इसका डबल हो जाएगा क्या? ये 35 डिग्री हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा इसका। ये इसका आधा होता है तो ये इसका दुगना होता है। उतार लीजिए क्वेश्चन को आप चाहे तो उतार लीजिए, फास्ट उतारने की क्षमता है तो, अदरवाइज सॉल्यूशन उतारिए भी आप, मैं सीट दे दूंगा आपको। चले क्या? नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आंसर देने की कोशिश करिए, उतारने की बजाय आंसर देने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन करिए। आपको कंसेप्ट बता चुका हूं मैं सारे। डायग्राम उतार लीजिए, केवल क्वेश्चन का डायग्राम उतारिए आप। कितना आ रहा है? आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने कंसेप्ट सही तरीके से पढ़े हैं तो आंसर दे देंगे भाई। अगर आपने कंसेप्ट सही तरीके से पढ़े हैं तो आंसर दे देंगे आप। कितना आ रहा भाई? चलो ठीक है, इधर देखिए किसके आया? 32 किसके आया? हाँ 32 किसके आया? किसके आया? कोशिश तो सही करिए। कितना आया? 32 बता रहा था कोई बच्चा, आप क्या है? चलो ठीक है, इधर देखिए सभी बच्चे इधर देखेंगे एक बार, क्या कहा गया है। इसने बोला गया है आपका, यहां देखिए आपको दिए गए चित्र में आपको क्या दिया हुआ है? ए और एफ, यानी ये कोई त्रिभुज आपका है, ये कोई चित्र है। इस तरीके से हम बात करें तो ये कोई त्रिभुज है, पहला त्रिभुज, ठीक है। और ये आपके पास क्या दे दिया गया बेटा? ए, ये आपका ए लिखा हुआ है और ये कौन सा? एफ लिखा हुआ है। ए और एफ के बारे में कुछ बोला है इसने, क्या बोला है? ए और एफ, ए और एफ जो है यहाँ पे हमारे पास दिया है कोण ए बी और सी का आंतरिक समद्विभाजन है, यानी कोण इस ए का आंतरिक समद्विभाजन है। ये कोण ए को समान दो भागों में विभाजन, अंत समद्विभाजन का नियम जानते हैं क्या? जानते हैं। आ जाओ, फिर यहाँ समद्विभाजक शब्द दिया हुआ है, ठीक है। जबकि त्रिभुज त्रिभुज आपका जो है यहाँ से हमारे पास बात की है त्रिभुज, जबकि भुजा सी आपकी बी, आप कौन सी भुजा दे रखी है यहाँ पे? यहाँ से अगर हम बात करें तो आपकी कौन सी? ये दे रखा है सी और डी, ये आपकी सी और डी है क्या? ये सी है और ये कौन सी है? डी। ये जो भुजा है, ये जो भुजा है ये कह रहा है बी सी और ए। ये आपका देखिए बी कौन सा है? ये रहा आपका पास, आज अगर बात कर लें तो ये बी है, ये सी है और ये कौन सा है आपका? आपका ए, ये ए वाला। इस कोण के बाह्य कोण, यानी इस ये वाला कोण है, इसका बाह्य कोण ये वही तो है, इसका क्या है? ये समद्विभाजक है। यानी अगर आपको ये सब मैं कह दूं तो देखिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये ए कोण है और ये कौन सा है? सी कोण है। इन कोणों की मैं बात करता हूं, इस कोण, इसका ये आंतरिक समद्विभाजन एक तो एक ये लाइन है और इसका 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 समद्विभाजन एक आपके पास यहाँ पे, यहाँ तक खींच दी मैंने, पूरी नहीं खींची, तो यानी ये यहीं तक खींच दिए, कहां तक खींच दिए? यहाँ पे डी पॉइंट तक खींच दी।
तो अगर मैं इसको पूरी पूरी बनाना चाहता हूं, पूरी पूरी लाइन बनाना चाहता हूं, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं क्या? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे तो इसने तो नहीं कर रखी, तो हम यहाँ से इसको भी बढ़ा देते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, ये कोण और ये इसमें क्या रिलेशन होगा? आधा हो जाएगा ना, यानी इसमें इसमें क्या रिलेशन हो जाएगा? आधा। बस क्वेश्चन खत्म है। ये आंतरिक समद्विभाजन, ये बाह्य समद्विभाजन, आपका इसमें रिलेशन आपको पता है, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? a/2 हो जाता है। ठीक है, ऐसा समझा था क्या हमने? तो ये रिलेशन आपको आता है, तो बेटा क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई। आ जाओ अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये आपका थीटा कोण है क्या? थीटा, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, थीटा/2 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 2। आप मुझे एक बात बताइए, ये कोण आपको दिख रहा है क्या? ये थीटा है, तो बताओ इसका आंतरिक अंग ये भी कितना होगा? थीटा। ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। आपको अगर कुछ दिख रहा है तो बताइए मुझे, अगर यहां से आपको कुछ दिख रहा है तो बताइए, ये कोई त्रिभुज दिख रहा है क्या? ये त्रिभुज दिख रहा है, इसका एक कोण थीटा है, एक कोण थीटा/2 है, और इसका ये वाला कोण कौन सा कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। यानी अगर आप थोड़ा सा ऐसे देखें, इसको आप ऐसे देखें, ऐसे देखें, आप देखें इसको, ये कोण तो कितना था? थीटा, और ये कोण कितना है? थीटा/2, और ये बाह्य कोण कितना है? 48। तो यानी ये 48 अंत अभिमुख कोणों के बराबर है क्या? आप कह सकते हैं यहां से जान सके, आपका इसका और इसका योग, यानी आपका थीटा प्लस में थीटा/2, ये किसके बराबर होगा? 48 के बराबर। थीटा का मान तो पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको, किसका मान? 3 थीटा का मान पूछ रहा है। कैलकुलेशन कर दीजिए इसको। अगर यहां से आप एलसीएम लेते हैं तो बताओ एलसीएम कितना आएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा प्लस में थीटा बराबर में 48। थीटा थीटा जोड़े तो 3 थीटा, और ये इससे गुना हो गया तो 96। तो 3 थीटा ही तो पूछ रहा है, 3 थीटा बराबर 96, और थीटा का मान पूछे तो 32, थीटा का मान पूछे तो 32। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो घुमा फिरा कर आपसे पूछ लेता है, उतार लीजिए इसको। वापस समझाएं या समझ में आ गई बात? उतार तो लो, मैं फास्टली बता दूंगा वापस। चले बेटा, यानी यहाँ पे त्रिभुज के बाह्य कोण का बाह्य कोण और अंत कोणों का कंसेप्ट भी आपको याद होना चाहिए। सीधा सीधा तो पूछेगा नहीं साहब, एक का और आपका जो दूसरे कोण का डायरेक्ट मान पूछे, घुमा के बात कर लेता है। एक क्वेश्चन और शायद ऐसा ही, अगर आपने इसको उतार लिया तो बताइए। उतार लिया ना इसको? देखिए वापस समझ लीजिए इसको। यहां पे एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि एक तो ये भुजा और एक कौन सी? ये भुजा, आपस में कोण समद्विभाजक है। ये बाह्य कोण का समद्विभाजक है, ये आंतरिक कोण का समद्विभाजक है। तो अगर मैं इसको पूरे आगे बढ़ा देता हूं तो यहां कहीं मिलेगी कि, मान लीजिए ओ पॉइंट पे मिल गई। कहां मिल गया? ओ पॉइंट पे। आप मुझे बताइए, ये थीटा कोण है, फिर ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, थीटा/2 हो जाएगा। ये थीटा है तो क्रॉस कोण है, तो ये इसका सामने विपरीत कोण बराबर होता है क्या? आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक सीधी रेखा में बने कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 48 है, तो अंदर वाला कोण 132। 132 आप इसको कहेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ऐसे भी बात कर सकते हैं आप कि साहब थीटा प्लस में आपका थीटा बटे में कितना? 2 प्लस में 132 बराबर कितना होना चाहिए? 180। आप ऐसे बात कर सकते हैं, कैसे भी आपको त्रिभुज का कंसेप्ट आपको होना चाहिए। इस त्रिभुज की बात में कर रहा हूं, ठीक है। आप 132 को उधर ले जाके घटा दीजिए, आप 132 को उधर ले जाके घटा दीजिए, कितना बता? थीटा प्लस में थीटा बटे में 2, कितना बचेगा? 48। इसको सोल्व करेंगे तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आपका 96। 3 थीटा बराबर में कितना आ जाएगा? 96। अगर आपको ओनली थीटा का मान पूछे, इस कोण का ही मान पूछे, तो आप इसमें 96 में किसका भाग दे देंगे? आपका 3 का। कितना आ जाएगा? 32 डिग्री। अगर आपको ये पूछता तो ये तो ओनली 32 डिग्री आता, ठीक है। ये पूछता तो ओनली 32 डिग्री आता, लेकिन पूछा क्या है? 3 थीटा पूछा उसने, ठीक है। थीटा का कितना गुना? 3 गुना। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। दी गई आकृति, आकृति दे रखी कहीं पे? नहीं दे रखी, तो इसमें हो सकता है मैं स्प्रिंट, इसको छोड़ो बाद में देखेंगे। इसको करिए आप। लास्ट क्वेश्चन है, आपसे आंसर चाहता हूं। मैंने कंसेप्ट तो करा दिया भाई, आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कोशिश करिए, जो रेगुलर बच्चा है कोशिश करिए, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। एक त्रिभुज दे रखा है, 2 भुजाएं दे रखी है, बीच का कोण दे रखा है, और आपको उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। बी आ रहा है?
त्रिभुज दे रखा है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई आपसे। देखिए आपको यहां पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये कोई त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, ये कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा, एक भुजा तो कितनी दे रखी है 3 और एक भुजा कितनी दे रखी है 5 और बीच का कोण कितना रखा है थीटा। बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? हाँ देखिए मैंने आपको एक नियम बताया था, याद आ रहा है क्या? अगर कोई त्रिभुज है आपके पास, ये भुजा x है, ये भुजा y है, बीच में कोण कौन सा थीटा, अगर आपको इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है तो आप कौन सा नियम लगाते हैं? 1/2 एक्स वाई इंटू में क्या साइन थीटा। तो यही तो कहानी इस त्रिभुज में, अगर इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ऐसा ही नियम लगा दीजिए आप क्या लेंगे? दो भुजाएं दे रखी है, दो भुजाएं, बीच का कोण 60 डिग्री। तो आप बताइए आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 1/2 आप कितना 3 इंटू में 5 और साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मतलब अंडरूट 3/2। आप यहां पर लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे? अंडरूट 3/2। कैलकुलेशन कर लीजिए आप, कोई चीज कटती है तो काट दीजिए, कटेगा कोई आपका, अगर कोई बात कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं छोड़िए आप। बताओ 15 में आपका 15 तो ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना रहा है 4। ऐसा कोई ऑप्शन है? आपका ऑप्शन है भाई, ये आपका ऑप्शन है, बता लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको बेसिक कंसेप्ट अगर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है क्षेत्रफल का, यहाँ पे मैंने वापस से समझा दिया, पढ़ाया तो ऐसे ही जाता है, लेकिन क्षेत्रफल के सारे कंसेप्ट बताए थे मैंने आपको। क्षेत्रफल हीरा सूत्र से भी निकाल सकते हैं, 1/2 आधा इंटू ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं, या साइन वाले कंसेप्ट से भी आप निकाल सकते हैं। हो गया टाइम? चलिए इसका उतार लीजिए आप, इसका क्षेत्रफल आप खुद निकाल के लाएंगे।